हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल ऑल अबाउट बीएमएस। सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है उत्तर मीमांसा दर्शन। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने 5 दर्शन को कवर किया। ये 6th दर्शन है उत्तर मीमांसा। जो है वो बहुत बड़े फिलोसोफर हैं। इन्होंने ही, इनके नाम को ही बहुत सारे लोग इनको ही वेद व्यास मानते हैं। अब इसके पर्या क्या शब्द हैं? ब्रह्मा सूत्र। ये पूरे दर्शन में आपको ब्रह्मा जी के बारे में ही मिलेगा। वेदांत सूत्र, शारीरिक मीमांसा। उसके बाद परिचय में क्या है? वेदस्य अंतः अंतिमो भाग का नाम वेदांत है। अभी वेदांत का मतलब क्या है? वेदांत का मतलब है कि जो चैप्टर्स होते हैं, फिर चैप्टर्स में अलग अलग टॉपिक्स होते हैं, फिर उसके बाद कैसे पैराग्राफ वो तो वैसे होता है। तो उसका जो वेद का अंतिम भाग जो है वो उपनिषद है। उपनिषद मतलब नॉवेल है, और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? वेद के अंतिम भाग को वेदांत बोलते हैं। अभी वेद जो है वो ज्ञान कंठ से भी बोलते हैं। अभी वेदांत दर्शन में हम लोग मेनली के ऊपर फोकस करने वाले हैं। ब्रह्मा जिन्होंने ग्रंथ लिखे हैं वेदांत, इन्होंने लिखा है एक तो महाभारत और वेदांत सूत्र। अभी वेदांत दर्शन की रचना कैसे हुई है? 4 अध्याय है और उसमें 4 पाद हैं। सिर्फ इतना ही याद रखिए। उसके बाद आगे क्या है? प्रमुख सिद्धांत। सबसे पहला सिद्धांत कौन सा है? प्रथम सूत्र अथातो। सिद्धांत में ये दर्शन में मेनली ब्रह्मा जी के ऊपर ही फोकस किया गया है, और ब्रह्मा के विषय में आरंभ करता हूँ। मतलब प्रथम अथातो मतलब किसी भी चीज़ को हम लोग शुरुआत करने से पहले यूज़ करते हैं, तो इसमें ब्रह्मा के विषय में स्टार्ट कर रहा हूँ। इसके बारे में बताया है कि ब्रह्मा क्या है, उनका स्वरूप कैसा है, उनका वर्णन कैसा है, उन्होंने कैसे जगत की उत्पत्ति की है, वो सब के बारे में बताया हुआ है आगे के सिद्धांत में। अभी नेक्स्ट उसी में श्लोक है, ब्रह्मा ब्रह्माम सत्यम जगम जगन मिथ्या। ब्रह्मा ही एक सत्ता है, मतलब एकमात्र ही जगत है, ऐसा ये सूत्र का कहना है। अब अभी उत्तर मीमांसा के अनुसार सृष्टि उत्पत्ति कैसे हुई है? तो इन्होंने समझाया है कि जो रथ है वो हमारा शरीर है, ठीक है, और जो हमारा रथी है, रथी हमारा आत्मा है। मतलब जो, और जो ये तो हो गया रथ हमारा शरीर है, और जो सारथी है, जो रथ चला रहा है, वो कौन है? हमारा बुद्धि है। और जो लगाम को पकड़ने में हेल्प करता है, जो घोड़े के गले में बांधा रहता है ना, वो लगाम कौन है? हमारा। किसके साथ उसको उपमा दी गई है? मन के साथ। और घोड़े को इंद्रिय के साथ, और घोड़े के चारा को विषय के साथ, कोई भी विषय के रिलेटेड। शरीर को उन्होंने क्या बोला है? शरीर को अव्यक्त किया है इन्होंने, क्योंकि जो हमारा शरीर है वो चंचल रहता है, हमेशा चलता रहता है। कब तक चंचल रहता है? जब तक हम लोग मर नहीं जाते। तो वैसे जब मर जाएंगे तो स्थूल हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा? वो आत्मा की स्थिति। मरने के बाद हमारा जीवात्मा मतलब जीव और आत्मा की स्थिति क्या होती है उसके बारे में बताया गया है। सबसे पहले अगर किसी इंसान की मृत्यु होती है तो उससे क्या होता है? उसकी वाणी स्थित हो जाती है, उसका मन स्थित हो जाता है, उसका प्राण निकल जाता है। और प्राण जो है वो तेज है। हमारा मन जो है वो बहुत ज़्यादा तेज है, और तेज तेज देवता में स्थित होता है, ठीक है। और जैसे किसी इंसान की मृत्यु होती है तो हम देखते हैं उनके इंद्रिय और जो भी चीज़ें हैं वो सब काम करना बंद कर देती है, उनके शरीर से प्राण निकल जाता है, उनका मन भी सूक्ष्म हो जाता है, स्थित हो जाता है। और उसके बाद इसके रिलेटेड कठोपनिषद में इसकी वर्णन किया हुआ है, जो कि अभी हम लोगों ने एग्जाम्पल देखा ना रथ वाला, वैसे ही इन्होंने कठोपनिषद का ही एग्जाम्पल इन्होंने बताया यहाँ पे। और फिर वो जो हमारा आत्मा रहता है वो क्या करता है? उस शरीर से निकल करके कहीं और आत्मा में जा कर के रहने लगता है, और उसके जो कर्म के अनुसार उसके फल है उसको भोगने लगता है। अगर कोई मनुष्य ने अच्छे कर्म किए हैं तो वो डायरेक्ट ब्रह्मलोक में पहुंचता है, और उसके बाद उसका पुनर्जन्म नहीं होता है, और वहाँ पे उनको मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो ऐसे करके मृत्यु के पश्चात हमारा आत्मा का क्या होता है, इन्होंने ये सिद्धांत में वर्णन किया है। और जैसे कि अभी तक हम लोग देख रहे हैं कि सब चीज़ ब्रह्मा जी के बारे में। अभी उसके बाद नेक्स्ट कौन सा सिद्धांत है? विवर्तवाद। विवर्त मतलब क्या होता है? भ्रम या तो विपर्य। विपर्य मतलब किसी भी चीज़ को, उसके बारे में, विपर्य मतलब अपोजिट होता है, ठीक है। जो वस्तु जैसी है वैसी न समझकर उसका अलग ही ज्ञान होना,
और उसे ही सत्य समझना विपर्य है। जैसे कि जो वस्तु है, जैसे कि ये पेन है, तो ये पेन को मैं पेन ना समझ के इसको इरेजर समझूं और उसके बारे में कुछ अलग ही जो चीज़ें हैं, जैसे कि उसका सत्य मुझे नहीं समझ करके उसको मैं इरेजर समझ करके चलो, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? विवर्तवाद बोलेंगे। विवर्तवाद ही है, जैसे कि जो जैसा दिखता है वैसा होता नहीं है, पर सत्य कुछ और ही होता है। वैसे ये विवर्तवाद का भी कहना है। सिद्धांत है विवर्तवाद, उसमें क्या होता है, जैसे कि भ्रम है ना, तो भ्रम किसके, इसका यहाँ पे एक एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं कि जैसे कि कोई अंधेरे में अगर कुछ भी रस्सी है, कोई रस्सी को देखा और उसको मान लिया कि वो क्या है, सांप है, तो वो क्या हो गया, विवर्तवाद का एग्जाम्पल हो गया। जैसा जो दिखता है, मतलब वो रस्सी है ना, पर उसका अगर हम लोग ने अंधेरे में देखा और अपने मन में भ्रम बना लिए, क्या हो जाएगा, वो उसको सांप माने तो वो विवर्तवाद का एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, जो जैसा है वैसा नहीं दिखता है। ठीक है, उसके बाद एक सूत्र दिया हुआ है, ब्रह्मा सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्म ब्रह्म एव न परः। अभी ये जो विश्व है वो ब्रह्मा जी के रूपांतर में न होकर के केवल ब्रह्म मात्र में अभी जी रहा है। ये ये सिद्धांत के अकॉर्डिंग है। अभी इसके बाद कौन सा सिद्धांत आता है पंचीकरण सिद्धांत। पंचीकरण सिद्धांत मतलब क्या, जितने भी हमारे ये सृष्टि निर्माण हुई, जितनी भी चीज़ें, सबके सब में कुछ ना कुछ तो सबके सब पंचमहाभूत से ही बने हुए हैं। तो पंचमहाभूत हर एक वस्तु में प्रेजेंट रहता है। तो अभी पंचीकरण सिद्धांत के अनुसार क्या होता है कि कोई भी एक वस्तु, जैसे कि अगर मैं पानी की बात करूँ तो उसमें सबसे ज़्यादा क्या प्रेजेंट रहेगा, जल महाभूत, आप महाभूत, सबसे ज़्यादा वो प्रेजेंट रहेगा और धीरे धीरे करके थोड़े थोड़े मात्रा में बाकी चारों महाभूत भी प्रेजेंट रहेंगे। ये होता है पंचीकरण सिद्धांत। उसके बाद सिक्स्थ सिद्धांत कौन सा है, प्रमाण वर्णन। सेम, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, अर्थापत्ति, अभाव। प्रत्यक्ष मतलब स्पष्ट करना, अनुमान मतलब अंदाजा, उपमान मतलब कंपैरिजन, शब्द मतलब जो बोलते हैं हम, अर्थापत्ति मतलब किसी चीज़ को समझने का ज्ञान, और अभाव मतलब जो कि हमें भाव नहीं होता है, वो एग्जिस्ट नहीं करता है। अभी उसके बाद क्या है, वेदांत दर्शन और आयुर्वेद, ये दोनों में क्या क्या सिमिलर, दोनों ने क्या क्या माना है। अभी आयुर्वेद में 4 प्रमाण को माने हैं और वेदांत दर्शन में 6 प्रमाण को माने हैं। आयुर्वेद ने भी पंचीकरण सिद्धांत को माना है और वेदांत दर्शन ने भी पंचीकरण सिद्धांत को माना है। अब एक फटाफट से जल्दी से क्विक रिकैप लेते हैं। उत्तर मीमांसा। मीमांसा मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ के बारे में जिज्ञासा, कोई भी वस्तु के बारे में उसके ज्ञान को लेने के लिए जो क्यूरियोसिटी रहती है उसको हम लोग मीमांसा बोलते हैं। ये कौन से आचार्य ने लिखा है, वेद व्यास जी ने लिखा है। बादरायण भी उन्हें बोलते हैं, ये भी एक बहुत बड़े फेमस राइटर है, कुछ आचार्य ने बताया कि इन्होंने भी लिखा है। उसके बाद इसके पर्यायवाची शब्द क्या है, ब्रह्मा सूत्र, वेदांत सूत्र, शारीरिक सूत्र, शारीरिक मीमांसा, भिक्षु सूत्र, ये सब। अभी वेदांत का मतलब क्या होता है, वेद प्लस अंत। वेद, जो कि वेद का जो अंतिम भाग है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेदांत बोलते हैं। अभी वेद के 2 पार्ट होते हैं, एक तो कर्मकांड और ज्ञानकांड। तो ये ज्ञानकांड से लिया है और इसलिए इसको हम लोग उत्तर मीमांसा भी बोलते हैं। वेदांत दर्शन में मेनली 3 चीज़ों के बारे में ही फोकस किया है, एक तो ब्रह्मा, जीव और प्रकृति। अभी वेद व्यास, हम लोग को पता है कि उन्होंने महाभारत लिखा है, तो ये ऐसे याद रख सकते हैं। और वेदांत सूत्र, वेद वेद वेदांत दर्शन भी बोलते हैं, तो ये वेदांत सूत्र भी इनके द्वारा ही लिखा गया है। अभी वेदांत दर्शन की रचना कैसे हुई, इसमें 4 अध्याय है और 4 अध्याय में 4 अलग अलग पाठ है। अब इसके प्रमुख सिद्धांत कौन से हैं, अथातो ब्रह्मा जिज्ञासा। इस पूरे ही अभी आगे ये पूरे ही सिद्धांत में ब्रह्मा जी के बारे में बताया, उनके स्वरूप के बारे में बताया, उनका विचार, ब्रह्मा क्या है, वो सब चीज़ों के बारे में बताया और उनका वर्णन किया है। और ब्रह्मा जी को ही जगत माना है इन्होंने। ब्रह्मा ही एकमात्र सत्य है और एकमात्र ही सत्ता है। अब इनके अनुसार सृष्टि, उसके बाद सेकंड सिद्धांत कौन सा है, सृष्टि उत्पत्ति। उन्होंने कठोपनिषद बुक में उन्होंने एक एग्जाम्पल लिया, रथ का लिया है। रथ को शरीर माना है, आत्मा को रथी माना है। रथी मतलब जो पीछे बैठता है, और शरीर को रथ माना है, बुद्धि को सारथी जो चलाता है उसको माना है, मन को लगाम माना है, और इंद्रियों को घोड़े की उपमा दी गई है और विषय को घोड़े का चारा। तो इसमें हम लोग ये याद रख सकते हैं कि मन को लगाम दे करके रखना चाहिए, इससे थोड़ा सा ट्रिक बना सकते हैं एक तो। और बुद्धि हमेशा हमारे सारथी होना चाहिए, मतलब साथ चलना चाहिए ऐसा, और शरीर हमारा रथ, ये याद रखना है। और ऐसे करके फिर उसके बाद शरीर
को अव्यक्त किया है। अभी हमारा शरीर जो है वो अव्यक्त रहता है, जब तक हम लोग जीवंत रहते हैं तब तक वो चंचल ही रहता है, तो इसलिए उसको अव्यक्त बोलते हैं। स्थूल कभी होता है जब भी हम लोग जब मृत्यु हो जाती है तब शरीर को स्थूल बोलते हैं और उसी को व्यक्त भी बोलते हैं। अभी दर्शन में बताया है कि कैसे कोई भी इंसान की मृत्यु होती है तो उसके वाणी रहेंगे और वो जो आत्मा है वो दूसरे शरीर में चले जाता है अपने कर्म के अनुसार। अगर अच्छे कर्म रहेंगे तो डायरेक्ट ब्रह्मा लोक में पहुंचेंगे और मोक्ष की प्राप्ति होगी। उसके बाद विवर्तवाद, मतलब विवर्त होता है विवर्तवाद, और जो जैसा दिखता है वो वैसा नहीं होता, उसको भी हम लोग क्या बोलते हैं, उसका सत्य कुछ और रहता है, उसको भी हम विवर्तवाद बोलते हैं। ब्रह्मम सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मे न पर, ब्रह्मा ही सब कुछ है, सत्य है और वही जगत है, और उनके बारे में ही यहाँ पे बताया। और जो सिर्फ और सिर्फ कौन अच्छा है सबसे, ये सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मा ही सत्य है, ब्रह्मा ही सब चीज़ है, इसके बारे में यहाँ पे बताया है। बाकी सबके सब क्या है, भ्रम है। बाकी सबके सब क्या है, भ्रम में जी रहे हैं, उनका कुछ भी सत्य नहीं है। उसके बाद कौन सा सिद्धांत है, पंचीकरण सिद्धांत। उसमें हर एक वस्तु में पाँचों के पाँचों से महाभूत प्रेजेंट होता है, सिर्फ उसमें एक की अधिकता मात्रा में प्रेजेंट होता है, बाकी सबके सब थोड़े थोड़े प्रमाण में प्रेजेंट रहते हैं। उसके बाद प्रमाण, वर्णन, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, अर्थापत्ति, अभाव। और उसके बाद क्या, वेदांत दर्शन और आयुर्वेद में सेम है, इसमें भी 6 प्रमाण माने, इसमें 4 प्रमाण माने, और पंचीकरण सिद्धांत को भी माना है। आई होप यहाँ तक आपको सब क्लियर होगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।